पाकिस्तान में कई आतंकी घटनाएं हुई है। कई लोगों की जानें भी गई है। ताज अटैक ले लें या फिर अन्य जगह पर कई ब्लास्ट भी हुए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आतंकी घटनाएं काफ़ी कम हुई है, मतलब नाम मात्र की हुई, ये भी समझ सकते हैं। लेकिन राजस्थान के उदयपुर शहर में इतिहास में सबसे बड़ी आतंकी घटना हुई है। जी हाँ, आतंकी घटना में पुलिसकर्मियों की जान तक गई है। आतंकी घटना से संबंधित हम कुछ बात करें तो ये देख सकते हैं कि आप ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी के समय जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उसमें सुखी और जिंदा बड़े आतंकी थे, खालिस्तानी से रिलेटेड करते थे। उनका यहाँ पर उदयपुर में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों की जान भी गई थी। ये बात है 1986 की। इस मामले में उदयपुर के ही एडिशनल एसपी पद से रिटायर्ड हुए पंड्या सर हमें बताएंगे, क्योंकि उस समय उस घटना में वह चश्मदीद रहे, एक तरह से उस टाइम वो मौजूद थे घटना के समय में। पंड्या सर हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या घटना हुई थी, किस तरह से क्या माहौल था उदयपुर का उस टाइम? होता ये बात है अप्रैल 86 की। मैं उस पर पोस्टिंग उस समय उदयपुर ज़िले का एक सर्कल है सालुम्बर, वहाँ एज ए सर्कल ऑफिसर मेरी पोस्टिंग थी। और अप्रैल करीब 12-13 तारीख के आसपास उदयपुर शहर में एग्रीकल्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स और यहाँ की सिंधी कम्युनिटी के बीच कुछ झगड़े वगड़े हुए थे। इस बात को लेकर के दोनों तरफ से उद्वेलित थे। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी, छूट-फूट काफ़ी घटनाएं भी हुई थी। तो पुलिस की तरफ से इस स्थिति पर नियंत्रण के लिए बाहर से जाब्ता बुलाया गया था, बाहर से अधिकारी बुलाए गए थे। मुझे भी उस वक्त सालुम्बर से यहाँ इस स्पेशल ड्यूटी के लिए बुलाया था। हमने करीब 12, 13, 14, 15, 4-5 दिन तक कंटिन्यूस ड्यूटी की। 16 तारीख की बात है, मैं आई वॉज अगेन इन चार्ज ऑफ कंट्रोल रूम फॉर द नाइट। सूरजपोल उसमें कंट्रोल रूम हुआ करता था, तो वहाँ पर करीब 7 बजे से रात का जाब्ता लगता है। मैं और एक मजिस्ट्रेट के तौर पर उस वक्त के जाड़ोल एसडीओ थे मिस्टर कैलाश बिहारी वाजपेयी, दोनों की ड्यूटी थी। और कुछ फोर्स रात के लिए जो इधर इधर पेट्रोलिंग पार्टीज़ वगैरह के लिए भेजना पड़ता है, वो सारा था। तो शाम को अलग अलग बीट्स में पेट्रोलिंग पार्टीज़ भेज दी थी। हर पेट्रोलिंग पार्टी का इंचार्ज एक सब इंस्पेक्टर हुआ करता था। कुछ लोग कंट्रोल रूम पे रखे जाते हैं, जिसमें कुछ होमगार्ड के लोग थे। जाब्ते की वैसे कमी थी, पूरे शहर को कवर करना था। कुछ होमगार्ड था, कुछ एमबीसी के थे, कुछ पुलिस लाइन के थे। एक रोशन लाल जी माथुर करके हमारे आरआई थे, उनकी भी ड्यूटी थी वहाँ। एक डीएसबी में सब इंस्पेक्टर था, मुझे याद आ रहा है शायद लालू राम नाम था उनका, उनकी थी। तो इस तरह से सब सिटी में पेट्रोलिंग और ये सारी व्यवस्था चल रही थी। रात को करीब 12 बजे के बाद एक कोई कंट्रोल रूम पे फ़ोन आता है कि साहब रामा फायरवर्क्स में किसी ने आग लगा दी है। तो इस पर मैं और जो मजिस्ट्रेट थे मिस्टर वाजपेयी, हम दोनों उस साइड की तरफ रवाना हो गए। उधर हमने देखा एक्चुअली कोई आग वाग लगी नहीं थी। अफवाहें खूब ज़्यादा रहती है ऐसे माहौल में, जगह जगह से लोग झूठी खबरें भेजते हैं। इसी बीच हमारे पास वही मैसेज आता है कंट्रोल रूम से, कुछ शायद रोशन लाल जी ने किया होगा या वहाँ किसी अधिकारी ने बताया होगा। साहब एक गाड़ी को हमने चेक किया है जो कंट्रोल रूम के आगे से जा रही थी रात को, तो आप आवे देखें इसको। हम मैं और रोशनलाल मिस्टर वाजपेयी दोनों वहाँ से आए। हम ये लगभग उस वक्त बजा होगा 1:30 से 2 के आसपास का समय होगा। आके हम अपनी जिप्सी से उतर के और कंट्रोल रूम जो उस वक्त सूरजपोल था, तो आगे बड़ा सा दरवाज़ा है और आगे थोड़ा चौक है, वहाँ पर बस कुर्सी टेबल वगैरह लगे हुए थे। उस तरफ बढ़े, इतने में वो जो जाब्ता था, जो भी जिन्होंने गाड़ी वाड़ी चेक की थी, एक फियाट कार थी वो बेसिकली।
साहब आ गए, साहब को चेक कराओ चेक कराओ। तब मैंने उसकी तरफ देखा, मैं और दोनों खड़े ही थे, आके बैठे भी नहीं थे तब तक। तो एक लड़का हाथ में कुछ कागज़ लिए हुए वो हमारी तरफ उस बरामदे में की तरफ आ रहा था। उसी वक्त नज़र की तो एक दूसरा लड़का जो हरजिंदर सिंह सुक्खा था, मुझसे करीब 15 से 20 फीट की दूरी पर, जो सड़क कंट्रोल बरामदे के आगे जो सड़क जाती है बापू बाज़ार की तरफ, बीचों बीच दोनों हाथ में एक मोटे नाल की रिवॉल्वर लेके एम करके खड़ा दिखा मुझे। और वो जो मेरे पास आया था वो सुखी था। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही थी, उसका आना हुआ, उधर से उसका देखना हुआ। तो शायद वो पहले फायर कर चुका था, ये देखते हुए कि भाई कुछ सीनियर अफसर आए हैं तो हमको जाने नहीं मिलेगा या कुछ पकड़ लेंगे वगैरह। उस फायर का आवाज़ तो सुनी, बट कुछ अंदाज़ नहीं हुआ कि कहाँ हुआ क्या हुआ। वो बेसिकली लगी मुझे थी मेरे सीने पे, और लंग्स के पास से मसल पार्ट में होते हुए पीछे निकल के करीब 25 फीट दूर एक नीम का पेड़ है, उसमें वो गोली घुस गई। इधर से उसका सुखी का आना हुआ, इसको मैंने पकड़ा, और सामने वाले को जब देखा कि वो फायर कर रहा है तो सुखी को मैंने ऐसा मजबूत पकड़ लिया, उस पर दबोच दिया मैंने कि उसको मेरा शील्ड बना लिया ताकि दूसरा फायर नहीं कर पाए। अच्छा, उससे पहले आपके गोली लग चुकी थी? वो ऐसा, हाँ, उससे पहले ही लग चुकी थी, क्योंकि इसके बाद तो मौका मिला ही नहीं ना उसको। उसको मैंने मजबूती से पकड़ के और दूसरे हाथ से उसकी जेब वगैरह की तलाशी ली, तो उसके पैंट की आगे की जेब में एक कुछ उभरा हुआ कुछ बॉक्स दिखा, वो निकाला मेरे हाथ से। उस बॉक्स में कार्ट्रिज थे रिवॉल्वर के, फिर वो लाइसेंस था वो लिया, वो दोनों मैंने अपनी जेब में डाले। इसी बीच में देखता हूँ उधर से वो जो पेट्रोलिंग पार्टीज शहर में गई हुई थी, उनमें से एक राजेंद्र सिंह सब इंस्पेक्टर था, वेरी यंग ऑफिसर। वो अपनी रिपोर्टिंग देने के लिए बीच बीच में आते थे, हर पेट्रोलिंग पार्टी का इंचार्ज बीच में घंटे 2 घंटे के गैप में, कि उनकी बीट में कैसे है क्या है। उसने आके बस रिपोर्टिंग करने वाला था, सब ठीक है साहब, सैल्यूट भी किया, मैंने देखा उसको। और दूसरी तरफ उसके जस्ट पास में वो रिवॉल्वर ताने हुए खड़ा था, तो उसने उसको उसकी तरफ लपक के दबोचने की कोशिश की, बट उसने देखा कि शायद अगर इसको फ्री छोड़ा तो ये हमको पकड़ ले, तो उसके तुरंत शूट किया बिल्कुल पास में से। उसकी मौके पर ही वहाँ पर डेथ हो गई। इसी बीच में जो जाब्ता था 5-7 लोगों का, रोशन लाल माथुर या जो भी एमबीसी वगैरह के थे, वो जो तितर बितर हो गए थे फायरिंग की आवाज़ सुन के, और चौकी में घुस गए थे वो। तो चौकी से उन्होंने खिड़की खोल के देखा होगा कि क्या हो रहा है बाहर, क्या पोजीशन चल रही है। जैसे ही खिड़की खुली, उसी बंदे ने जो सुखविंदर सिंह जिंदा, उसने अपनी रिवॉल्वर से उस तरफ फायर किया जिससे रोशन लाल जी को लगी, और उनकी भी डेथ हो गई। ये सब 2-3 मिनट के अंतराल में, बिल्कुल जैसे ड्रामेटिक टाइप का जो होता है। फिर मैंने जिसको पकड़ रखा था उस समय, फिर वो मेरे काफ़ी ब्लड निकला। साथ में वाजपेयी जी भी थे, RAS जो थे। वाजपेयी जी, हाँ, उस बीच में उन्होंने, चूँकि मैंने तो शील्ड बना रखा था, तो उसने गोली मारी वाजपेयी जी को जो साइड में खड़े हुए थे, तो उनके हाथ पे लगी उंगली पे, ब्लड आ गया। तो वो फिर वो बाद पास में जो कॉन्फ्रेंस हॉल था, अपना हाथ पकड़ के उसमें चले गए वो। और उस बीच में शायद वो मुझसे हाथ छुड़ा करके, क्योंकि वो ब्लड आने से मुझे चक्कर वक्कर आ गए होंगे या बेहोश हो गया होगा मैं, वो कागज़ और उसके वो तो मैंने जेब में ले लिए थे, तो वो नीचे उतरा। तब बाहर जो आदमी एम लेके खड़ा था वो, प्लस 2 और थे जो फियाट कार में होंगे, तो उसने फियाट कार को बिल्कुल तैयार रखी होगी, और चारों फटाक से उस गाड़ी में बैठ करके और निकल गए। और मैं बेहोश हो गया था, हल्का सा कुछ होश था, तो मैंने मेरे DIG साहब थे श्याम प्रताप जी को, उनको फ़ोन पे इतला करी कि साहब ऐसे कंट्रोल रूम पे हुआ है। इसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली फेंट। मुझे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ। फिर वो सब इंतज़ाम किए थे, पार्टियाँ वार्टियाँ भेजी होंगी, और जो डेड बॉडी थी हॉस्पिटल ले गए, मुझे हॉस्पिटल ले गए। बाद में सब चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन से पता चला, तो वो जो लाइसेंस था उसके आधार पे उनका बॉम्बे की तरफ का होना, जो कार थी वो भी चोरी की थी, और जिस नाम का लाइसेंस था उसी नाम से वो बॉम्बे में रुके हुए थे अल्टॉप हिल में। और उस समय चूँकि हर जगह की पुलिस अलर्ट तो थी, क्योंकि खालिस्तान का आतंक का काफ़ी उस समय था। तो वहाँ पे अल्टॉप हिल में जिस कमरे में ठहरे थे, वहाँ कोई खाना वाना बनाने वाली कोई ओल्ड लेडी थी, उसने अपने मोहल्ले में बात की होगी कि भाई इस तरह से 3-4 लड़के हैं और मुझे अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। उसी मोहल्ले में शायद बॉम्बे क्राइम ब्रांच का कोई पुलिस का कांस्टेबल था, हेड कांस्टेबल था, मुझे याद नहीं आ रहा।
तो उन्होंने उनको उस कमरे में या वहाँ जहाँ रहते थे वहाँ दबोचने की कोशिश की होगी, बट उसको भी उनको बंधक बना लिया उन्होंने और वहाँ से भाग लिए वो। एंड अल्टीमेटली शायद आपको पता होगा जनरल एस विद्या की। वही मैं पूछना चाह रहा कि उदयपुर में कैसे आ गए वो, कहाँ जाने वाले थे, कुछ इन्वेस्टिगेशन में आया हो सामने? एक्चुअली बाद में जब महीने भर बाद में रिकवर हुआ, मुझे होश में आया किया, फिर इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें सब हुई, तो पता ये चला कि ये जो सुखविंदर सिंह जिंदा है वो पूरा बदला लेना चाहता था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और इसको अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, अहमदाबाद की जेल में भी रहा, वहाँ से जेल से भाग गया वो। मकसद उसका था, शायद जनरल एस विद्या उसका टारगेट था, तो वो जेल से भाग करके अपने कुछ साथियों को, टीम को, शूटर्स को इकट्ठा करने के चक्कर में ये यहाँ से पंजाब की तरफ गए होंगे। और उस दिन जो वो आ रहे थे वो दिल्ली की तरफ से आ रहे थे और जाना इनको बॉम्बे पूना की तरफ हो सकता है, उनका जो पता चला बाद में। मैं खुद गया था, मैंने इंट्रोगेशन किया, जब वो पूना पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था तो आई वेंट देयर टू इंट्रोगेट अबाउट द इंसिडेंट ऑफ उदयपुर, और उससे बात की तो उसने ही बताया इस तरह से। जब हम लुधियाना जालंधर से आ रहे थे वाया दिल्ली और आपके उदयपुर में इस तरह से रोका टोकी हुई, तो हमने ये देखा कि भाई अगर यहाँ पकड़े गए तो हम हमारे मिशन को पूरा कर नहीं सकते, इसलिए हमने गोलियाँ चलाई और पुलिस वालों। तो ये उस वेद की हत्या करने के बाद ही गिरफ्तार हो गए थे या फिर वहाँ से भाग निकले थे? नहीं, गिरफ्तार हो गए थे, शायद वो बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गए थे। हाँ, वहाँ पहले तो उन्होंने ये अंटो फिर से भागने के बाद में पूना में रहे होंगे। हाँ, इनमें से 2 लोग, एक तो सुखी, एक मैं नाम भूल रहा हूँ, ये दोनों अमेरिका चले गए और वहाँ भी पता चला तो वहाँ की शायद जेल में रहे, 14 साल तक रहे जेल में। सुखी को वापस यहाँ लाए भी थे अपने इस उदयपुर वाले केस में, रिमांड वगैरह भी लिया था, उससे भी इंट्रोगेशन किया था हमने, और केस अल्टीमेटली चला। तो आई थिंक उस बिना पे कि वो 14-15 साल भुगत चुका है के बाद में वो छूटा था। और जनरल एस विद्या के केस में जो 2 हरजिंदर सिंह जिंदा और दूसरा साथी, उनको तो फांसी की सज़ा हुई थी। फांसी की सजा? तो वो इस तरह से वहाँ खत्म हुआ। यहाँ पर 2 जने जिनकी डेथ हुई, एक तो एसआई थे राजेंद्र सिंह शेखावत, और जो माथुर जी थे रोशन लाल जी माथुर, वो किस बात? रोशन लाल जी हमारे पुलिस लाइन के RI थे उस समय, रिजर्व इंस्पेक्टर थे। हाँ, ड्यूटियाँ सबकी लगती थी, जाब्ता वैसे भी कम पड़ रहा था, तो सबकी ड्यूटियाँ लगती थी। तो ये आपने पूरी कहानी के बारे में जाना कि 16 अप्रैल 1986 में उदयपुर में इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था, वो भी खालिस्तानी आतंकी हमला। सुखविंदर सुखी और हरजिंदर सिंह जिंदा, इन दोनों ने किया था। यहाँ पर केस भी चला उदयपुर में। केस चलने के बाद में इसके बाद जनरल वैद्या की हत्या कर दी, उसमें भी उनको कोर्ट की तरफ से सज़ा सुनाई गई। अब हम आपको बताएंगे वह स्थान जहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। वह स्थान है सूरजपोल चौराया, जो उदयपुर का एकदम मध्य स्थान है। उसी जगह पर यह घटना हुई है। ABP न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।